नमस्कार दोस्तों, करंट टेक्निकल उड़ान में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 क्वेश्चन पेपर के बारे में। इससे पहले हमने 6 पार्ट क्लियर कर चुका है। पार्ट आज 7 है, जिनमें 1 अप्रैल के क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि 6 पार्ट हमने तैयार किया है और 6 पार्ट आप देखे होंगे। आज 7वां पार्ट में आपका मोस्ट वेलकम है। तो चलिए बिना समय को गंवाए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे का आज का पहला प्रश्न होगा कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय बासल में अवस्थित है। और बैंक नोट प्रेस कहाँ अवस्थित है, तो देवास में अवस्थित है। इसके बाद जो है यहाँ पे बैंक से संबंधित है तो आरबीआई भारत का सबसे बड़ा बैंक नियोजित बैंक है। तो आरबीआई का गठन 1935 ईस्वी 34 के एक्ट के तहत 35 में, जो राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। और कितना रुपये के लेकर के, ये 5 करोड़ रुपये से इस बैंक की शुरुआत हुई थी। क्या क्या पढ़े इसमें। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो बासल में अवस्थित है। तो उससे संबंधित पढ़े हैं कि आरबीआई के बारे में पढ़े। 1935 में इसका स्थापना हुआ, 1934 एक्ट के तहत राष्ट्रीयकरण का हुआ 1949 में 5 करोड़ रुपये के साथ। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है इस प्रकार से, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस जो है, मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक्स इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है और स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस कौन सा है, मॉनिटर है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि सिंधु घाटी सभ्यता से इन स्थलों को जलाशयों से साक्ष्य मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो है धोलावीरा से साक्ष्य मिले हैं। कोटदीजी जो है, और कालीबंगा कहाँ अवस्थित है, लोथल गुजरात में अवस्थित है। कालीबंगा राजस्थान में अवस्थित है। कोटदीजी के बारे में आप लोग जरूर बताइएगा। यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि सिंधु घाटी सभ्यता इनमें से किन स्थलों में जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। तो धोलावीरा से जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। और अगर आपसे पूछे मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो के मृतकों का टीला कहा जाता है। हड़प्पा की खोज का हुआ था 1921 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो की खोज का हुआ, हड़प्पा की सभ्यता की खोज 1921 में और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसने VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का ताज जीता। तो 2020 का ताज किसने जीता, मानसा वाराणसी ने जीता। ऑप्शन नंबर ए VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का ताज मानसा वाराणसी ने जीता। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस पौधे को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। ग्रीन गोल्ड के नाम से, बांस को ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाता है। अभी हाल ही में तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और चार औषधि को जो है राजस्थान सरकार ने जो है राष्ट्रीय औषधि के रूप में घोषित किया था। तो ये जो है तुलसी, गिलो। इसके बाद नीम जो है, नीम के पेड़ के पास जो है ऑक्सीजन से संबंधित है। हद कर दिया आपने। अदरक क्या है, तो तना का रूपांतरित रूप है। तना में हद, ये पे क्या हो जाएगा, हद कर दी आपने। हल्दी हो गया, अदरक हो गया, आलू हो गया, प्याज हो गया, ये सब जो है तना का रूपांतरित रूप है। नेक्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इस प्रकार मैथ्स का है। मैथ्स का हम दूसरे चैप्टर में यानी दूसरे वीडियो में हम देखने का प्रयास करेंगे। और आज का ये क्वेश्चन है, नामद्रोलिंग मठ भारत के किस राज्य में अवस्थित है। कर्नाटक में नामद्रोलिंग मठ अवस्थित है। याद रखिएगा, नामद्रोलिंग मठ कहाँ अवस्थित है, कर्नाटक में अवस्थित है। तो BS येदियुरप्पा कहाँ के है, कर्नाटक के ही है। आंध्र प्रदेश कहाँ अवस्थित है। आंध्र प्रदेश का भी जो है 3 राजधानी बना है। तीनों का नाम बताइए। लेजिस्लेटिव कहाँ है, इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कहाँ है, जुडिशरी कहाँ है, इस सब के बारे में। सिक्किम जो है सबसे छोटा राज्य है किस मामले में, सिक्किम जो है आपको जनसंख्या के मामले में। हिमाचल प्रदेश जो है इधर, हिमाचल प्रदेश किधर हो गया, हिमाचल प्रदेश आपका जम्मू कश्मीर से सटा हुआ राज्य, उस चीन के बॉर्डर तरफ है। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं
कि इनमें से कौन सा नाभिकीय शक्ति रिएक्टर गुजरात में अवस्थित है? तो काकरापारा गुजरात में अवस्थित है, ये तो सब दिन से जानते हैं, और काकरापारा गुजरात में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, ISCII का पूर्ण रूप क्या है? तो ISCII का है इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। याद रखिएगा क्या हो गया इसका, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। ISCII के बारे में इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। नेक्स्ट हो गया रियो 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में महिलाओं की एकल बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता था? कैरोलिना मारिन ने जीता था। रियो ओलंपिक 2016 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में महिलाओं की एकल बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में कैरोलिना मारिन ने जीता है। तो इसके बाद क्वेश्चन आगे कि पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है? तो मैग्मा का मुख्य स्रोत है मेटल है अवस्थित। मेटल जो है मेंटल जिसको कहते हैं, मैग्मा का मुख्य स्रोत कहते हैं मेंटल। तो सियाल और सीमा क्रस्ट ऊपर में जो है सियाल और सीमा यानी सिलिकॉन एल्युमिनियम रहता है या सिलिकॉन मैग्नीशियम रहता है, तो इसमें नीचे वाले परत में। तो याद रखिएगा पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है? तो मेंटल जो है मैग्मा का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट आगे हो जाएगा MS स्वामीनाथन किससे संबंधित है? तो MS स्वामीनाथन जो है कृषि वैज्ञानिक से संबंधित है, MS स्वामीनाथन। और सलीम अली किससे संबंधित है? पक्षी विज्ञान से संबंधित है। पर्यावरण से पारिस्थितिक तंत्र का जनक, पारिस्थितिक तंत्र का जनक थियोफ्रेस्टस को पारिस्थितिक तंत्र का जनक कहा जाता है। और पर्यावरण के बारे में कौन है, उसके बारे में कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अपने पहले उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया था? तो आर्यभट्ट का 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को किया था। आर्यभट्ट का, किसका? आर्यभट्ट का किया था 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की एक विश्व धरोहर स्थल है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर स्थल से संबंधित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो काजीरंगा असम में अवस्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? उत्तराखंड में अवस्थित है। पेरियार कहाँ अवस्थित है? केरल में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद जो है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति? तो मंत्रिपरिषद अगर सामूहिक रूप से कहेगा तो लोकसभा के प्रति, अगर मंत्री अगर कहेगा मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यहाँ राष्ट्रपति के उत्तरदायी हो जाएगा। अगर मंत्रिपरिषद टोटल सामूहिक रूप से बोलेगा तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में अवस्थित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? उत्तराखंड में अवस्थित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ अवस्थित है? तो बिहार में अवस्थित है। और बंगाल में जो है, पश्चिम बंगाल में कौन सा है? तो कमेंट करके बताइएगा। उत्तर प्रदेश में कौन सा है बताइएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान ढेर सारा है। और पेंच कहाँ है? पेंच के बारे में अगर दे तो बहुत अभी VVI चल रहा है, ये पेंच जो है मध्य प्रदेश में है। और पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ अवस्थित है उसके बारे में आप बताइएगा, बहुत अभी ट्रेंड में चल रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखना चाह रहे हैं क्वेश्चन के बारे में कि फिल्म कुंजांगल को 25वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रोटरडम 2021 में टाइगर पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो तमिल फिल्म के लिए, तमिल फिल्म कुंजांगल है जो 25वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रोटरडम 2021 में टाइगर पुरस्कार प्रदान किया गया है तमिल फिल्म को। क्या नाम है इस फिल्म का? तमिल फिल्म है कुंजांगल, इसको रोटरडम 2021 का टाइगर पुरस्कार दिया गया है, याद रखना है इसको। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट है, संश्लेषित फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं जबकि
फायरमैन की वर्दी को अग्निरोधी बनाने के लिए उस पर डैश की प्लास्टिक कोटिंग की जाती है, मेलामाइन की प्लास्टिक कोटिंग की जाती है। संश्लेषित फाइबर में आसानी से आग पकड़ लेते हैं, जबकि फायरमैन की वर्दी बनाने के लिए उस पर प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। किसकी प्लास्टिक, यानी मेलामाइन प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। नायलॉन जो है कृत्रिम रूप से संश्लेषित है। पहला कृत्रिम रूप से संश्लेषित कौन है, नायलॉन हो गया। रेयन जो है प्राकृतिक रूप से है। इसके बाद का क्वेश्चन आगे है कि इनमें से किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज खिलाड़ी के रूप में गौरव प्राप्त हुआ। तो क्रिस गेल जो है 500 छक्के किसमें, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाया है। और खेल भावना पुरस्कार में MS धोनी को चुना गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे है 1948 में अर्ली इंडियन सिविलाइजेशन नामक पुस्तक किसने लिखा था, अर्नेस्ट मैके ने लिखा। अर्ली इंडियन सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक 1948 में अर्नेस्ट मैके द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन कि भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए करते हैं। तो अल्पसंख्यक के हित के लिए अनुच्छेद 29 और 21 के में जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद आर्टिकल 19 के बारे में बताइए। आर्टिकल अगर 19 के बारे में बताएंगे तो ये जो है प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट है भारत का एकमात्र नौसेना विमानन संग्रहालय इनमें से किस राज्य में अवस्थित है। नौसेना विमानन संग्रहालय गोवा राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, गोवा राज्य में अवस्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पार्टी में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात इतना है। यदि पार्टी में 84 पुरुष और महिला की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सिंपल है, मैथ्स का क्वेश्चन है। पुरुष और महिला का अनुपात इतना है, यदि पार्टी में 84 पुरुष है अर्थात पुरुष के 4 यानी 2 और 1 यूनिट बराबर 21 हो गया, महिला की संख्या 21 63 हो गया। ये आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है मैथ का हम डिस्कशन करेंगे बहुत अच्छे तरीका से। अभी तो इसमें GK GS का ज़्यादातर हम कर रहे हैं। तो मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं। तो ज्वार भाटे से प्रभावित तट में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन सबसे बड़ा मैंग्रोव वन विश्व का तो सुंदरवन नेशनल पार्क जो है पश्चिम बंगाल में अवस्थित है, वो जो है सबसे बड़ा ज्वार भाटे से प्रभावित तट को मैंग्रोव वन वहाँ पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। इसके बाद क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। मौलिक अधिकार को आत्मा के रूप में वर्णित किया गया। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है, 12 से 35 अनुच्छेद में है। राज्यसभा के बारे में कितना में है, राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 80 में है और लोकसभा के बारे में 81 में है। संसद के बारे में कितना है, इसमें 81 है। संसद के बारे में 79 में है और नीति निषेध तत्व जो है 36 से 51 के बारे में वर्णित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि भारत के किस वायसराय ने देसी भाषा प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव किया था। लॉर्ड लिटन ने देसी भाषा प्रेस प्रस्ताव पारित किया था, लॉर्ड लिटन। और लॉर्ड मेयो के काल क्या था, लॉर्ड रीडिंग और लॉर्ड रेंस के बारे में जरूर कमेंट करके बताइए। दिए गए विकल्प में यहाँ पे रीजनिंग है। इसके बाद जो है आपका 4 शब्द दिया गया, इनमें कौन सा असंगत है इसके बारे में देखना है कि मेल ट्रेन, इसके बाद एक्सप्रेस ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन, डोमेस्टिक ट्रेन, इस प्रकार का ट्रेन ये जो है बिल्कुल भिन्न है। मेल ट्रेन ये चलती है, एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, पैसेंजर ट्रेन, डोमेस्टिक ट्रेन, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक ट्रेन, इस तरह से यहाँ पे जो है ये भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। इनमें से किस जंगल के पौधों या पेड़ों की जड़ें पानी में डूबी होती है। तो यहाँ मैंग्रोव वन की जो है पानी में डूबी होती है। ये जो है तटीय भागों में, जहाँ ज्वारीय भागों अभी तुरंत पढ़े हैं कि ज्वारीय भागों में, ज्वारीय तटों में पाए जाते हैं।
ये जो है पश्चिम बंगाल का सुंदरबन डेल्टा जो है सबसे बड़ा जो है मैंग्रोव वन का उदाहरण है, तो यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो उदारीकरण की जनक मनमोहन सिंह के टाइम में 1992 ईस्वी में हुआ था। उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की स्थापना किस वर्ष किया गया? 1992 ईस्वी में किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो ब्रिक्स का सदस्य कौन कौन नहीं है? तो यहाँ यहाँ पे ब्रिक्स ब्राजील हो जाएगा, क्योंकि BRICS ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका के बता। अभी जो है रूस में 2020 में हुआ है, इंडिया में 2021 में होगा, चाइना में जो है 2022 में होगा और साउथ अफ्रीका में जो है 2023 में होने वाला है। नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ देखते हैं। निम्नलिखित में से पद्मावत के रचयिता कौन है? तो मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखा गया पद्मावत है। तो इसके बाद जो है आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा फिरदौसी जो है, फिरदौसी के बारे में बताइए कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था, सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम है महात्मा गांधी ने कहा था। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान राज्य की मांग किया था और जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार संसद को जो है संबोधित किए थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? BR अम्बेडकर जी हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है क्वेश्चन है, भारतीय किसान संपदा योजना इनमें से किसमें निवेश को बढ़ावा देने के लिए संचालित एक प्रमुख कार्यक्रम है? तो भारतीय किसान संपदा योजना जो है खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए एक संचालित कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो सबसे चमकीला तारा शुक्र ग्रह को सबसे चमकीला तारा है। शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी की भागनी ग्रह भी कहा जाता है। बुध ग्रह जो है सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है, बृहस्पति ग्रह जिसको जुपिटर भी कहा जाता है। इसमें 63 उपग्रह है और जो है शनि ग्रह को सबसे ज्यादा अभी उपग्रह हो गया, 80+ उपग्रह हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। गर्मियों के मौसम में समाप्ति के समय विशेषकर केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसूनी वर्षा होना अत्यंत आम बात है। ये जो है कौन सा वर्षा हो जाएगा? आम्र वर्षा हो जाएगा, मैंगोस हो जाएगा। किस गर्मी के मौसम में केरल और कर्नाटक के टाइम में, इस टाइम में जो है यहाँ पे आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे कि हैदर अली कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था। हैदर अली कहाँ का शासक था? मैसूर, कर्नाटक के मैसूर का शासक था हैदर अली। 4 शब्द दिया गया है, दौड़ना, कूदना, नेत्र और घूरना। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? घूरना हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे मैथ्स से संबंधित है। मैथ्स के बारे में हम दूसरे वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। इसके अभी यहाँ पे जीके जीएस का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बाद जो है आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रस्तावित किए थे? तो गति के नियम जो है 3 नियम प्रस्तावित किए थे आइजैक न्यूटन द्वारा। गति का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ में क्या दिया था? जड़त्व का लॉ दिया था, जड़त्व का लॉ दिया था। दूसरा नियम से F = ma लॉ प्राप्त हुआ। तीसरा नियम से क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया लॉ प्राप्त हुआ था। और जड़त्व का नियम जो है गैलीलियो महोदय ने पुष्टि किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे, भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील ओडिशा में अवस्थित है। इसका कौन सा झील? चिल्का झील उड़ीसा में अवस्थित है। तटीय खारे पानी की झील है उड़ीसा में। नेक्स्ट है, शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर का सृजन करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना के PMRY किस वर्ष लागू किया गया? 1993 ईस्वी में लागू किया गया।
शिक्षित बेरोजगार युवा के लिए स्वरोजगार प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब लागू किया गया? 1993 ईस्वी में। 1993 ईस्वी की ये एक योजना है। कौन योजना है? शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार अवसर प्रदान करना, 1993 अवस्थित। इसके बाद क्वेश्चन आगे कि PSLV C-37 उपग्रह को सफलतापूर्वक सूर्य समकालिक कक्षाओं में ले जाकर स्थापित करके रिकॉर्ड बनाया 104 उपग्रह, यानी PSLV 37 के द्वारा 104 उपग्रह को एक साथ लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया गया है। इसके बाद का क्वेश्चन है, यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन है जो तुरंत बन जाता है, इसको जो है बनाने का हम प्रयास करेंगे दूसरे वीडियो में। इसके बाद जो है यहाँ पे आ जा रहा है, हिंदू मंदिर के किस भाग में उपासकों की भारी संख्या के लिए स्थान मौजूद होता है? मंडप। हिंदू मंदिर के किस भाग में उपासकों की भारी संख्या के लिए स्थान मौजूद होता है? तो मंडप। मंडप नाम है कि हिंदू मंदिर के मंडप भाग में उपासकों की भारी संख्या के लिए स्थान मौजूद होता है, तो मंडप हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट हो जाएगा तापी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो तापी नदी जो है सतपुड़ा जो मध्य प्रदेश में अवस्थित है, मध्य प्रदेश में ये ताप्ती नदी, यहाँ तापी नदी दिया है, यहाँ ताप्ती होगा। ताप्ती नदी नर्मदा और ताप्ती सतपुड़ा रेंज से ही निकलती है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? इनपुट डिवाइस में आता है। ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, ये सब इनपुट डिवाइस में आते हैं, तो याद रखिएगा। इसके बाद का क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्वेश्चन है, 4 शब्द दिया गया है यहाँ पे, मल त्याग है, शोषण है, पाचन है, ये सब जो है शरीर के रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत आता है। यहाँ टीकाकरण जो है ये वैक्सीनेशन से संबंधित है, तो ये नहीं होगा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा, ऐसे कितने धन पूर्णांक ए संभव है जिनके लिए a² बराबर 5 सत्य है? तो यहाँ पे अगर 5 रंगे 25, यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन क्या था कि a² और ये या तो इससे छोटा होगा या बराबर होगा 5 का, अर्थात यहाँ पे अगर 5 रखेंगे, यहाँ के 5 रखेंगे तो 25 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सी सही होता है, बिल्कुल सिंपल है। कि इसके बाद क्वेश्चन आगे हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन ये मैथ्स का जो क्वेश्चन है लगभग शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन जो है ज़्यादा पूछा जा रहा है, ग्रुप डी में पूछने की बहुत संभावना है। इसके बाद आगे क्वेश्चन है, आगे का क्वेश्चन ये है कि चिकित्सक का अस्पताल से वही संबंध है पुजारी का मंदिर से होगा संबंध। इसके बाद का है, आगे है यहाँ पे एक बिटकॉइंस का मूल्य प्रत्येक 20 सेकंड में $1 की दर से बढ़ता है, तो आधे घंटे में बिटकॉइंस के मूल्य में कितनी डॉलर की वृद्धि होगी? तो यहाँ पे 20 सेकंड में $1 बढ़ता है, तो आधे घंटे में कितना होगा? तो इसको जो है निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, यहाँ पे अंतिम क्वेश्चन के 100 प्रश्नों में यहाँ पे रीजनिंग दिया गया है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक हम लोग जो है अच्छी तरह से सीखे हैं और एंजॉय किएंगे। इसमें ज़रूर आप लोग बताइएगा कि क्या इसमें कोई और सुधार करने की ज़रूरत है, क्या नई आइडिया के साथ जो है ज़रूर बताइए। और कमेंट कुछ न कुछ तो कमेंट ज़रूर करिए प्लीज़, ताकि हमको ये मालूम चले कि इसमें और क्या सुधार की ज़रूरत है। चलिए इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं।